डॉक्टर महरंग बलोच कौन हैं? महरंग बलोच के मुताबिक उनका आबाई ज़िला कलात है। वो 5 बहनें और 1 भाई है और सब तालीम हासिल कर रहे हैं। उनका कहना था कि उनके वालिद अब्दुल गफ़ार लरंगो वापटा में मुलाजमत करने के अलावा मजदूर, कौम परस्त और बाएं बाजू की सियासत भी करते थे। सन 2006 में वो पहली मर्तबा लापता हुए, जिसके कुछ अरसा बाद वो वापस आ गए थे। फिर वो 2009 में लापता हुए और 2011 में उनकी मशक़शुदा लाश मिली थी। महरंग बलोच के मुताबिक उनके बाद हम सब बहन भाई वालदा के हमरा कराची चले गए, जहाँ कई साल तक खामोशी से ज़ेर तालीम रहे। बलूचिस्तान से तवील अरसे बाद इस वक्त मेरा राब्ता बहाल हुआ जब मुझे बोलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। उनका कहना है कि बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा में दाखिले के दौरान मैं नकाब किया करती थी और खामोशी से पढ़ाई कर रही थी। ख्याल था कि किसी भी तरह अपने पढ़ाई मुकम्मल कर लूं और उसके बाद सियासत में भी फ़आल किरदार अदा करूंगी, मगर पता नहीं क्या हुआ कि 2016 में मेरे भाई को लापता किया गया, जिस पर मैंने अपना नकाब उतार फेंका और एहतजाज शुरू कर दिया। उसके बाद से वो तलबा सियासत में फ़आल किरदार अदा कर रही हैं। महरंग बलोच का कहना है कि सन 2006 में जब मेरे वालिद लापता हुए तो मैं उस वक़्त 5वीं क्लास में पढ़ती थी। उस वक़्त भी वालिद को बाजियाब करवाने के लिए मैंने कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया था। इस एहतजाज में मेरे वालिद के दोस्त ज़ाकिर मजीद बलोच ने मुझसे कहा कि मुझे तकरीर करनी है। वो मेरी पहली तकरीर थी। जब मैं तकरीर के लिए खड़ी हुई तो उस वक़्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे मेरे वालिद याद आ रहे थे। वालिद को याद करके मैंने रोना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इस मौका पर सिर्फ ये ही कह सकी कि मेरे वालिद को छोड़ दें। वो कहती हैं कि उसके बाद ज़ाकिर मजीद बलोच ने तकरीर की, वो भी लापता हुए और वो अब भी लापता हैं। ज़ाकिर मजीद बलोच ने तकरीर ख़त्म की तो उसके बाद पुलिस ने वही रवैया इख्तियार किया जो गुज़श्ता रोज़ बुध तलबा एहतजाज के दौरान किया था। हर तरफ चीखो पुकार शुरू हो गई थी और मेरे कई कज़न और साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। महरंग बलोच के मुताबिक उनकी सियासी तरबियत बचपन ही से उनके वालिद ने की। जब 2017 में भाई लापता हुआ तो मेरे अंदर का सियासी कारकुन भी बेदार हो गया। भाई की गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने नकाब को उतार कर सड़कों का रुख किया तो 3 माह बाद हमारा भाई वापस आ गया। मैंने फिर नकाब कर लिया क्योंकि मैंने तालीम मुकम्मल करनी थी, डॉक्टर बनना था। मगर बलूचिस्तान के अंदर तालबात वीडियो स्कैंडल सामने आया जिस पर मैं चुप न रह सकी और एक बार फिर एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मरतबा फिर वही सलूक हुआ। उसके बाद फ़ैसला किया कि अगर हक़ के लिए एहतजाज के दौरान दुपट्टे खींचे जाते हैं और नकाब उतारे जाते हैं तो फिर अब नकाब पहनने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तलबा सियासत में फ़आल किरदार अदा करना शुरू कर दिया, जो कि अब तक जारी है। महरंग बलोच का कहना है कि उनके वालिद एक बाशऊर सियासी कारकुन थे। मुझे याद है कि वो अक्सर व बेशतर हम सब हमारी फूफियों चचाओं को इकट्ठा करते और सबके साथ बहस व मुबाहसा करते थे। ये बहस मुबाहसा सियासी होता था। उसके बाद वो अक्सर मुझे वक्त दिया करते थे, मेरे साथ बात करते। मुझे अब एहसास हो रहा है कि वो मेरी सियासी तरबियत क्या करते थे और मुझे कहा करते थे कि जब भी हक़ मांगा जाता है तो उसके बदले में अक्सर जुल्म का सामना करना पड़ता है, जुल्म को बर्दाश्त करना पड़ता है, मगर फतह हमेशा हक़ की होती है। महरंग बलोच का कहना था कि मेरे वालिद कहा करते थे कि मैंने पहले डॉक्टर बनना है और साथ में सियासत करनी है। डॉक्टर बनकर अपने लोगों की खिदमत करनी है और उनके लिए एक मिसाल बनना है। मेरी नज़र बहुत दूर है। डॉक्टर बनने के बाद बलूचिस्तान में ही अपने खिदमात सर अंजाम दूंगी। सरकारी नौकरी करनी है या नहीं ये नहीं पता, मगर अपने लोगों की खिदमत ज़रूर करूँगी और फिर हमेशा के लिए सियासत भी करूँगी, चाहे उसमें कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आएँ। मुझे मेरे वालिद साहब ने सिखाया कि जुल्म को जुल्म कहना और मैं जुल्म को जुल्म कहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये था महरंग बलोच का तारीख़। आखिर में हमारे इस अकाउंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।